हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवेश कुमार। आज फिर से दूसरी क्लास में हम लोग छोटी सी टॉपिक भारतीय संविधान को लेकर के चर्चा करेंगे और इसके बेसिक्स जानेंगे कि संविधान क्या है, इसकी बैठक कब हुई, इसके अंदर क्या है। ये सब सारी चीज़ें पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अब हमारे हिसाब से कि संविधान को दो तीन टॉपिक में हम बताने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है, इसका वर्क क्या है, कैसे लागू हुआ। इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमारी पहली टॉपिक है कि संविधान किन किन बातों पर कार्य करता है, किन कैसे कार्य करता है, क्यों लागू किया गया। तब देखते हैं कि संविधान का काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान जो है वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। दूसरी बात दूसरी बात यह स्पष्ट करता है संविधान कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित किया जाए। दूसरी बात भी हो गई। लिखते चलिए, अच्छा एक मिनट लिखते चलिए। संविधान वह सत्ता है वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। सर्वप्रथम सरकार बनाती है। और दूसरी बात क्या है, संविधान यह भी तय करती है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान यह भी तय करती है सरकार कैसे निर्मित होगी। दो पॉइंट हो गए हमारे। तीसरी बात क्या है कि संविधान तीसरी बात यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की कोई सीमा तय किया जाए। जो संविधान द्वारा जो सरकार द्वारा नागरिकों पर कानून लागू किए जाएंगे उनकी तो कोई सीमा होनी चाहिए। और ऐसी सीमाएं होनी चाहिए जो मौलिक रूप से आधिकारिक हों। ऐसा ना हो कि उनका फिर सरकार उल्लंघन कर सके। ऐसी सीमाएं होनी चाहिए जिसका उल्लंघन सरकार भी ना कर सके। अर्थात हम लिखेंगे कि संविधान में सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की कोई सीमा तय करे। जो मौलिक हो। ये सीमाएं जो है मौलिक होनी चाहिए, जो कि मौलिक हो। सरकार कभी भी इनका उल्लंघन ना कर सके। हाँ, कितनी बात तो हम लोग देखें कि संविधान का पहला काम तो ये है कि वह बुनियादी ढांचों का एक ऐसा समूह बनाए जिसमें समाज के सदस्यों
में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। वो दूसरी बात है, संविधान यह भी तय करे कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरी बात यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून को कोई सीमा निर्धारित किया जाए। सीमाएं जो है मौलिक हों, जिससे सरकार उनका उल्लंघन ना कर सके। अब देखिए टॉपिक डालिए भारतीय संविधान। अब बेसिक जान गए हम लोग संविधान का काम क्या है। अब भारतीय संविधान डालिए भारतीय संविधान। अच्छा, एक बात होता है कि भारतीय संविधान जो है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस नोट कर लीजिए 26 नवंबर को। अच्छा, काहे 26 नवंबर, कब इसकी पूरी डेट क्या होगी, 26 नवंबर 1949। अच्छा, संविधान की जो है पहली बैठक जो हुई थी, कब हुई थी, ये भी डेट आपको लोगों को याद होना चाहिए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, देख लीजिए 1946 में। अच्छा, दूसरी बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक 14 अगस्त 1947 को हुई थी। 2 बैठकें हुई थी, दोनों बैठकें देख लीजिए। अब देखिए एक छोटी सी जो है बात है, उसको भी देख लीजिए। 1935 ईस्वी में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। इसी समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सीमित कैबिनेट मिशन प्रस्तावित किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों की संख्या कितनी थी, 292 सदस्यों की संख्या। और इसी में जो है रियासतों के न्यूनतम संख्या आवंटित की गई थी, कितनी वो थी, 93 सीट जो है न्यूनतम रियासतों के न्यूनतम संख्या जो है 93 आवंटित कर दी गई थी। ये तो बातें याद रखना। टोटल सदस्य कितने थे, 292, और इसमें न्यूनतम रियासतों की संख्याएं कितनी थी, न्यूनतम रियासतों की संख्याएं कितनी आवंटित की गई, रियासतों की संख्याएं 93। ये दोनों बातें याद रखना। अब आगे देखिए संविधान सभा का स्वरूप क्या है। संविधान सभा का स्वरूप जो है, थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार 3 जून 1947 की योजना के अनुसार वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। कहा गया कि 3 जून 1947 में जब बैठक हुई, इसमें कहा गया कि एक योजना लाई गई जो पाकिस्तान से चुनकर आए हुए थे, वो लोग जो है अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। और वास्तविक उस समय जो है वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी बची थी, 299 थी। कितनी थी उस समय, 299 सदस्य थे। और इसी समय 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ही सदस्यों की संख्या जो है 284 284 सदस्य उपस्थित थे, जो 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने जब पूर्ण रूप से संविधान बन गया उस पर हस्ताक्षर किया है।
तो एक क्वेश्चन बनता है कि अंतिम रूप से संविधान पर कितने लोगों ने, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो ये जो है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। अब इसी में पूछा जाता है कि इसमें अनुसूचित वर्गों के कितने लोग थे? तो इसमें जो है 26 लोग ऐसे थे जो अनुसूचित वर्ग से बिलोंग करते थे, अनुसूचित वर्ग से बिलोंग करते थे। कितने टोटल सदस्य कितने थे? टोटल थे 284 उस, और इसमें अनुसूचित 26। ये दो बातें हो गई। अब देखिए इसी में एक छोटा सा वो आता है कि विभाजन के बाद जब संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तो उस समय जो है कांग्रेस अकेले ही 82% सीटों को प्राप्त की थी। इन सब बातों को थोड़ा सा, और संविधान का वो थोड़ा सा देख लेते हैं, संविधान बनने में क्या टाइम लगा। संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब इतने दिनों में 166 दिन तक 166 दिन बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 166 बैठकें हुई थी इतने दिनों में। और जो है इसी समय नेहरू जी ने एक जो है सन 1946 में प्रस्तुत किया था, जिसको एक जो है अपना वो राष्ट्रीय आंदोलनों में लाने के लिए इसको संविधान को अपना एक फॉर्मेट प्रस्तुत किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? अब उसी जो उन्होंने फॉर्मेट प्रस्तुत किया था 1946 में नेहरू जी ने, उसी प्रस्ताव के ही आधार पर हमारे संविधान में समानता और स्वतंत्रता और लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी संस्थागत स्वरूप दिया गया उसी उद्देश्य प्रस्ताव से। और संविधान का मूल सिद्धांत क्या है? संविधान का मूल सिद्धांत देखिए, सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान का मूल सिद्धांत यही है कि सरकार जो है लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। अब संविधान के बेसिक कुछ सीख ही लिए हम लोग, क्या है कैसे है, किसका वर्चस्व था। इस समय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व 82% सीट अकेले ही प्राप्त की थी। अब देखिए संविधान सभा के शासन के अंग एक बार देख लीजिए। संविधान सभा के शासक जो शासन होते हैं उसके अंग कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संविधान, नोट करिए, संविधान सभा के शासन के अंग 3 अंग। कौन कौन से अंग? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, नोट करिए, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका, न्यायपालिका। इनको जो है एक एक करके, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, एक एक करके जो है हम लोग चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। अभी कोई पूछे संविधान सभा के शासन के कितने अंग होते हैं? संविधान सभा में शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक की बात की जाए तो 14 अगस्त 1947 को हुई। इतना याद करिए आप लोग, इतना याद रखिए। और जो है अब देखिए संविधान सभा जब बनाया गया, उसको जो है निर्मित किया जा रहा था, तो कई देशों से जो है कुछ ना कुछ प्रावधान लिए गए थे। तो जिसे अकेले एक ही प्रावधान से जुड़ करके तो बना नहीं, अन्य विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ प्रावधान उठाए गए जो अपने संविधान सभा में ऐड किया गया है। अब ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रावधान किस जगह से लिया गया है। आज उसको थोड़ा सा देखते हैं, चलिए। अभी देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व नोट करते रहिए।
राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, आयरलैंड। मौलिक अधिकार की सूची नोट करते रहिए आप लोग। मौलिक अधिकार की सूची कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकार की सूची, मौलिक अधिकार की सूची जो है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिए। एक चीज और अमेरिका से लिया गया था, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। पूछा जाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति अमेरिका से ही लिया गया है। इसको भी लिख लीजिए, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तीन चीज अमेरिका से, कौन कौन सी? मौलिक अधिकार की सूची, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति अमेरिका से लिया गया है। और यदि पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत नोट करिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? वेरी वेरी आईएमपी। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और कुछ लिया गया है। देखिए, वो समवर्ती सूची का प्रावधान लिख लीजिए। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वो जो है सदनों में संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य, ये सब ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। लिख लीजिए चाहे, सदनों में संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार है, इस शक्ति को कहाँ से ली गई है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधित जो है शक्तियाँ प्राप्त है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को आपातकालीन दौरान, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विधि बनाने का
विधि बनाने का नियम जो है, विधि बनाने का नियम वो जापान से लिया गया है। जापान से लिया गया है, विधि बनाने का नियम जापान से लिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, विधायिका में अध्यक्ष पद पर उनकी भूमिका कहाँ से लिया गया है? या फिर सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला देना, ये कहाँ से लिया गया है? ये दोनों जो चीज़ें हैं ब्रिटिश से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से ली गई है। क्या क्या? सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला देना, और विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। ब्रिटिश से कानून बनाने कानून निर्माण विधि, कानून निर्माण विधि भी ब्रिटिश से ली गई है। ब्रिटिश से चार चीज़ें: कानून बनाने की निर्माण विधि, विधायिका में अध्यक्ष का पद जो है, और जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला सुनाना, और सरकार का संसदीय रूप ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। हमको लगता है कि आप लोग कुछ ज़रूर ही समझे होंगे कौन सा कहाँ से लिया गया, कौन सा कहाँ से नहीं लिया गया है, इसका बेसिक क्या है, संविधान क्या है, संविधान की पहली बैठक कब हुई। ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लिखवाए होंगे, आयरलैंड से लिया गया है। और जो है ये सब सारी चीज़ें आप लोग समझे ही होंगे, हमको उम्मीद है। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर की, ठीक है। चलिए, न्यायपालिका चाहे देख लें, या फिर वो शासन के 3 अंग लिखवाए थे हमने ना, संविधान में शासन के कितने अंग, शासन के अंग कितने लिखवाए थे? 3। कौन कौन से? 3 अंग लिखवाए थे। उसमें से एक स्टार्ट किया जाए। विधायिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका। अब न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? इसमें क्या, आप लोग न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा देखिए। सरकार के अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार का बाधा ना पहुँचे, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें। न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता है। न्यायाधीश बिना भय के, भेदभाव के अपना कार्य कर सकें, ये सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। अच्छा, न्यायपालिका, न्यायाधीश बिना भय से कार्य, भेदभाव के कार्य कर सकेगा, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति तो वही करता होगा ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को सलाह से करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से राष्ट्रपति जी द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, फिर मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर जो है राष्ट्रपति महोदय उसकी नियुक्ति करता है। हाँ, न्यायाधीशों के पद से हटाना भी एक प्रक्रिया है। जब संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो, तब किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वही उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। विधायिका के पास जो है उनको हटाने की शक्ति है। अब न्यायपालिका की संरचना देखते हैं। न्यायपालिका क्या है, कैसे है? डालिए न्यायपालिका की संरचना। संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, दो चीज, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में पहले देखें,
कल इसको अब देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय टॉपिक बड़ी है, कल देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर ऊपर देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? इसके फैसले सभी अदालतों के मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है सभी अदालतों को मानना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तबादला कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास जो है मंगवा सकता है। ये सब सर्वोच्च न्यायालय की बातें चल रही हैं। किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे के दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकता है। और जो है सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार से हम बोले तो कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा या ऊपरी न्यायालय होता है। इसके बाद जो है उच्च न्यायालय आते हैं। अब उच्च न्यायालय को हम लोग निचली अदालत भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि फैसले पर की गई अपील जो है सुनवाई कर सकता है। जो निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट भी जारी करता है उच्च न्यायालय। और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा जो है उच्च न्यायालय खुद कर देता है। अपने अधीनस्थ अदालतों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे स्थान पर जो है उच्च न्यायालय ही आता है। सर्वोपरि जो है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय। अब आगे कल देखते हैं। कल, धन्यवाद।